लोग कल के कॉल पे थे, आई गेस एवरीबडी वाज देयर, राइट? और हमने कल पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की थी कल, राइट? एवरीबडी एंजॉयड द टॉपिक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाज फॉर योर माइंड, ठीक है? अब आप लोग जहाँ पे भी हो ना, अभी आई एम श्योर कि कुछ लोग पहले एक्सरसाइज के साथ पहले बैच में जुड़े थे, थके हुए हो, बट फॉर हाफ अ मिनट मेरे लिए आप जगह पे से उठ जाओ। मैं भी उठ जाती Okay, half a minute. Give me half a minute. चलिए, let's get up. Okay. And मेरे साथ में आप लोग, can we have some music? Yes. Some Dingana music. Dingana music. Okay. Just give me half a minute. You'll get what I'm trying to say. Okay. Follow me. उमियाली जी उठ जाओ। Mind you, I'm doing this after half an hour of workout. तो नए लोग तो कर ही सकते हैं। Okay. Thank you. कितने लोगों का थोड़ा हार्ट रेट बढ़ा है ना? स्माइल आया थोड़ा, Yes. अच्छा लगा। Guys, this is what your body requires in the morning. That's why it is always said, shake up your wake up. ठंडे ठंडे मत उठो. Your body needs to get charged. जैसे कल पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की, your mind requires energy, your body also requires energy. और वो जो एनर्जी है ना, वो आपके ब्रेकफास्ट से आती है। इमेजिन करो, अगर आपको पूरा दिन काम करना है, एक्टिविटी करनी है, और आपने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, तो कहाँ से आपका बॉडी काम करेगा? उसको तो काम करना ही है, वो करेगा, बट खींच तान के। इट इज लाइक ड्राइविंग योर कार विद द हैंड ब्रेक्स ऑन। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? आती है गाड़ी चलाने को? कभी हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाई है? नहीं ना? so that is what you do when you don't have your breakfast. आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तो आपकी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के चला रहे हो। काम तो करना है, गाड़ी खींचेंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही जरूरी है ब्रेकफास्ट करना। एंड जैसे मैम ने भी बताया, कोच गायत्री ने भी बताया, ये बहुत ही पुराना कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। गरीबों की तरह। कुछ उसमें कहावत में सच्चाई है। नाउ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, क्यों? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। ब्रेकफास्ट को अगर आप ये वर्ड को अगर आप देखोगे, तो ऑन इट्स ओन ये वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। ये आया क्यों? तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ब्रेक फास्ट, यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे अभी कॉल पे हो, तो आपका डिनर 8 बजे तक हो जाता है, राइट? या समझो इसके पहले आप मे बी 9 बजे, 9:30 बजे डिनर करते थे। ऑन एन एवरेज अगर हम वर्किंग है, तो हमारा जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है या होता था, वी डू इट बिटवीन 8 and 9, मे बी जस्ट बिफोर वी लीव फॉर वर्क। तो ऑन एन एवरेज आपका 10 से 12 घंटे का उपवास है, फास्टिंग। अभी आप सो रहे हो, तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप भूखे हो, बट यही चीज अगर आपको दिन में करनी है, तो 10 से 12 घंटे का अगर मैं आपको बोलूं उपवास करो, आपको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, कितने लोग इजीली कर पाओगे एवरी डे? नहीं ना, डिफिकल्ट है। कुछ टाइम के लिए कर लोगे, बट अगर इसमें मैं और एक चीज ऐड करूं कि आपको सुबह से शाम तक, ओके, समझो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आपका फास्टिंग है, और 8 बजे खाना नहीं खाना है आपको।
आपको रात को 12 बजे खाना खाना है, कितने लोग अभी कर पाओगे एवरीडे? एनी वॉलंटियर्स? नहीं, आप नहीं कर पाओगे। नो चांस। 6 बजते हम घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, यार 8 बजे उपवास छोड़ना है, और फरमाइशें शुरू हो जाती है, ये बना के रख, वो बना के रख, ये तैयार रख, चाय बना के रख। जैसे ही 8 बजते उपवास छोड़ने का टाइम होता है, हम इमीडिएटली पहला हाथ जोड़ते और खाना खाने बैठ जाते हैं, प्रेयर्स बाद में कर लूंगा। सो इफ दिस इज द केस, अगर दिन में है तो रात में भी तो आप वही चीज कर रहे हो, एंड जब आप रात में सो रहे हो तो आपका बॉडी रिलैक्स नहीं है। इनफैक्ट पूरा दिन में आप फिजिकल काम जितना करते हो उतना ही काम रात को आपका बॉडी कर रहा है। डाइजेशन चालू है जो रात को आपने खाना खाया, आपका हार्ट रेट चालू है, बीटिंग चालू है, आप सांस ले रहे हो, आपका बॉडी रिपेयर हो रहा है, एवरीथिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो सुबह का जो रहता है ब्रेकफास्ट, मतलब आप आपका उपवास छोड़ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मील आपका दिन का रहना चाहिए। और किंग साइज जो बताया, किंग साइज क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में, उसमें से आपके शरीर को क्या जा रहा है। नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखा है जो जिनका बहुत ज्यादा, मोस्टली जिनका फील्ड वर्क है, या मे बी अभी ऑफिस में कौन टिफिन लेके जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे निकलना है ना, पेट भर के खाना खा के निकलता हूँ, फिर डायरेक्ट रात को खाना खाऊंगा। ऐसे नहीं चलता है। एट अ टाइम आपका बॉडी उतना ही खाना हजम कर सकता है जितना उसको जरूरत है। उससे ऊपर जितना भी आप एक्स्ट्रा दोगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट। तो वो कॉन्सेप्ट गलत है कि मैं 2 टाइम, वो जो ब्रंच का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रंच, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच को कंबाइन करके ब्रंच बनाते हैं, लेजी संडे ब्रेकफास्ट, इट इज रॉन्ग। वंस इन अ वाइल ओके, डेली बेसिस नुकसान करेगा। अब कुछ चीज उसके थोड़े रीजनिंग के पीछे देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्रेकफास्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और उसके कुछ आउटकम्स है। जो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पहली चीज तो जैसे मैंने बताया, ब्रेकफास्ट। तो रात को जब आप सोते हो, आपका बॉडी रिलैक्स हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे जा रहा है, आपका हार्ट रेट भी थोड़ा स्लो हो रहा है, बॉडी इज गोइंग डाउन इनटू अ लिटिल बिट रिलैक्सिंग मोड, तभी आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, इट स्लोज डाउन, डाइजेशन आपका स्लो होता है ना। वो डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, आपके गाड़ी को किक स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट करना जरूरी। सेकेंडली, आपका शुगर लेवल ऑलरेडी लो है, ये इतना होना चाहिए, इट इज ऑलरेडी लो। अब अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और डायरेक्ट आप काम पे लग गए, यू स्टार्टेड वर्क, तो आपके बॉडी को क्या चाहिए काम करने के लिए? एनर्जी। आपका एनर्जी लेवल यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पे है, तो और कहाँ से लेगा? इट विल गो स्टिल डाउन, और नीचे जाएगा। और इस केस के अंदर जो नॉर्मल लोगों का थिंकिंग है कि मैं अगर खाना स्किप करूंगा या करूंगी, या मे बी ब्रेकफास्ट स्किप करूंगी, तो उसके अंदर मुझे फैट लॉस होगा, मेरा वजन कम होगा। शायद एक आध बार इनिशियल बेसिस के अंदर आपका वजन कम हो भी जाएगा, बट बाद में इतने बुरी तरीके से प्लेटो हिट होगा कि आपको बहुत तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि जब आपका शुगर लेवल नीचे रहता है और आप काम करते हो, तो उसको उसको कवर करने के लिए आपका बॉडी जो एनर्जी है वो मसल्स में से खींचता है, फैट्स में से नहीं लेगा। वो फैट्स को स्टोर करेगा और मसल्स में से खींचेगा। एंड बिलीव मी, एक बार आपका मसल मास, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो टिश्यूज होते हैं उसका जो डेंसिटी होता है वो ड्रॉप होता है, तो वो रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
उसके लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्रोटीन इंटेक, वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, तब जाके थोड़ा थोड़ा 1-1% से मसल मास बढ़ता है। और हम बरसों बरसों ब्रेकफास्ट स्किप करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, एंड लेटर ऑन जब हमें कोई बीमारी होती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बैक प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, नी पेन, ये सब जब होने के शुरू होते हैं, तब हम सोचते हैं कि मैंने घर का ही खाना खा रहा हूँ, बट घर का ब्रेकफास्ट मिस कर रहा हूँ। मेरा खाना हो रहा है रात दोपहर को 12 बजे, फर्स्ट मील। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी नाम सुना रहेगा। मेरा पहला मील 12 बजे, बट 12 बजे यू आर गेटिंग अप एट 6 o'clock, योर बॉडी नीड्स एनर्जी। वैसे भी तो आप फास्ट कर रहे हो ना, आप रात को 8 बजे खाना खा रहे हो, सुबह 8 बजे, तो 12 घंटे का फास्ट हो ही गया ना, हो गया आपका 12-12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। कौन सा आप अलग कर रहे हो? जिंदगी भर तो वही करते आ रहे हो, तो अलग क्या? तो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेवर नेवर एवर मिस योर ब्रेकफास्ट, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। ठीक है? तो ब्रेकफास्ट आपका मेटाबॉलिज्म को किक करता है, स्टार्ट करता है, एंड वो एक बार स्टार्ट हो गया है, ये मतलब आपका मेटाबॉलिज्म मतलब आपके पेट के अंदर एक भट्टी है। जितना वो भट्टी जलते रहेगा, उतना आपका खाना हजम होते रहेगा। लाइक अ कोयला इंजन, कोयले का जो इंजन होता है ना, उसको अगर जितना थोड़ा अगर स्पीड पकड़ लिया और आप थोड़ा 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 उसमें कोयला डालते रहो, तो गाड़ी चलते रहेगा। सेम वे इट इज योर मेटाबॉलिज्म। आपको उसको राइट तरीके के खाना भी देना जरूरी है। देर आर फूड्स दैट इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, और ये आपके खाने ब्रेकफास्ट में रहना जरूरी है, ताकि आपका बॉडी दिन भर कैलोरीज बर्न करता है। ऑल्सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज पॉसिबल हो तो दिन में सुबह कर लो। सुबह जब एक्सरसाइज करते हो, कॉम्बिनेशन विद अ गुड प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट, आपका दिन भर का जो बर्निंग कैपेसिटी है, कैलोरी बर्निंग है, वो चालू रहता है, एंड रिजल्ट्स आर मच बेटर। So this is linked, breakfast is linked to good health, better memory, better concentration, lowers your bad LDL, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, आपके चांसेस ऑफ डायबिटीज को कम करता है। माइंड यू, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर टाइप 2 डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 हेरिडिटरी होता है, जो बचपन में ही हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली 30-35 साल के बाद होता है, ये लाइफस्टाइल होता है। और इसका एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नॉट हैविंग योर ब्रेकफास्ट, या हैविंग अ गलत ब्रेकफास्ट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट कर रहे हो, पोहा, इडली, उपमा, रोटी, चाय, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, खाकरा, फाफड़ा, ये अगर आपका ब्रेक बिसल, वड़ा पाव, ये अगर आपका ब्रेकफास्ट रहा है या कंटिन्यू होगा, तो बिलीव मी, आपके चांसेस ऑलमोस्ट 50% से ऊपर बढ़ जाते हैं ऑफ गेटिंग डायबिटीज आगे चल के। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज नंबर 1 इन डायबिटीज। एक, लोग बाहर ज्यादा ब्रेकफास्ट करते हैं। आप देखोगे रास्ते पे बहुत सारे लोग 10 बजे, 9-10 बजे के आसपास ऑफिस जाने के पहले नाश्ता करके जाते हैं। एंड व्हाट इज दैट ब्रेकफास्ट? ब्रेड, वड़ा, पोहा खा लिया, ऐसा कुछ तो भी ला लिया, कटिंग चाय पी लिया। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो ऑलवेज रिमूव टाइम आपके प्लानिंग के अंदर। प्लान इस तरीके के, मे बी आपको आधा घंटा जल्दी सोना पड़े तो जल्दी सो जाओ, बट दूसरे दिन सुबह को मेक टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। एंड प्रिफरेबली आपका जो ब्रेकफास्ट है, ये उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। 1 to 2 hours विद इन वेकिंग अप। अब उसके अलग अलग थियरीज है, आपका कोच उसको पर्सनलाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपका बीएमआर, वो अलग अलग चीजें, बट डेफिनेटली नॉट आफ्टर 4-5 hours, जो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि घर का काम करना रहता है, टिफिन बनाना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है, और सब लोग जाने के बाद 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। दैट इज रॉन्ग। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग इन सच अ वे कि आपका ब्रेकफास्ट भी हो रहा है।
अगर आप फैमिली का ध्यान रख रहे हो और खुद का नहीं रखोगे तो आगे चल के उनका कौन ध्यान रखेगा, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो। सो मेक श्योर कि आप प्लान कर रहे हो एज अ फैमिली, आप पूरा, बिकॉज देखो अकेला नहीं होता है, इसमें हर एक बंदे का कोऑपरेशन जरूरी होता है, एवरी फैमिली मेंबर। अगर एक बंदा बोलेगा मुझे पता नहीं, मुझे जाना है, तू तेरा देख ले, देन इट डजंट वर्क। अल्टीमेटली उसका हेल्थ खराब होगा और आपको ही फिर टेक केयर करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो एज अ फैमिली मेक श्योर कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो एंड डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ओवरनाइट जैसे मैंने बोला आपका टैंक एम्प्टी होता है, और जब आप शुरू करते हो तो नॉट हैविंग अ ब्रेकफास्ट इज लाइक ट्राइंग टू स्टार्ट अ कार विदाउट पेट्रोल। बिना पेट्रोल का आप कार शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज द सेम थिंग। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट। अब जो ब्रेकफास्ट जो होता है, ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके बॉडी को कंप्लीट विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिन भर के लिए काम करने के लिए दे। बिकॉज वी आर ऑल बिजी, दिन भर में हमें ध्यान नहीं रहता है या टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए कि मेरे खाने में ये है क्या, वो है क्या, ये चीज है क्या, नहीं। बिकॉज वी आर बिजी इन आवर वर्क, या तो बच्चों के पीछे बिजी है, या घर के काम में बिजी है, या ऑफिस के काम में, या बिजनेस में, या क्लाइंट के साथ में, कहीं ना कहीं वी आर बिजी। तो ब्रेकफास्ट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप जैसे मैंने कल बताया ना, यू टाइम, ये आपका टाइम है। सो नेवर हैव अ रश्ड मॉर्निंग, स्पेशली नेवर हैव अ रश्ड ब्रेकफास्ट। यस, यू कैन हैव अ लाइट लंच, मे बी आपके ऑफिस के टेबल पे आपने 10 मिनट में लंच कर लिया, बट ब्रेकफास्ट को थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द डे। वहां पे आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, यू कैन एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, यू कैन एंजॉय टाइम विथ योर फैमिली। मे बी आप दिन भर बिजी हो, तो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसको आपका दिन को सुबह का टाइम रश मत करिए, तैयार होते होते खड़े खड़े नाश्ता कर लिया, वैसा मत करो, डोंट डू दैट। उसको बैठो थोड़ा रिलैक्स होके, टेक सम टाइम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट शुड बी, जैसे मैंने बताया कि आपको वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च कहता है कि अगर आपके ब्रेकफास्ट में ये चीजें नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप दिन भर में ओवर ईटिंग करोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सुबह ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, फिर दोपहर में ऐसा ही कुछ अनशन खा लिया, ज्यादा खा लिया, अरे मेरा सुबह नाश्ता नहीं हुआ है, मेरे को ये भी दे दे, क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। बिकॉज ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता है, और जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मन ज्यादा होता है, रोटी, इस ऐसी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मन ज्यादा होता है। और जितना आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे, हमारे खाने में सिंपल कार्ब्स ही होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं होता है। जितना सिंपल कार्ब्स ज्यादा खाओगे उतना आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते रहेगा, और जितना शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा उतना आपका डायबिटीज का चांसेस बढ़ जाएगा। रिमेंबर, डायबिटीज इज नॉट बिकॉज ऑफ ईटिंग शुगर, only because of eating sugar. Diabetes is because of eating wrong eating habits. इस वजह से डायबिटीज होता है। तो जितना आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होएगा उतना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड वंस इंसुलिन स्टॉप्स आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा एंड यू विल बी डायग्नाइज्ड विद डायबिटीज। तो अगर ये चीज सिनेरियो आगे 5 साल 10 साल के आगे नहीं चाहिए तो आज स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस एंड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। एंड जो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह, लो जीआई ब्रेकफास्ट जैसे शेक हो गया, इट इज लो जीआई, उनका दो चीज होती है। एक, मोस्टली दे कंज्यूम लेस कैलोरीज ड्यूरिंग द डे। अगर सुबह ब्रेकफास्ट मिल गया, आपका बॉडी सेटिस्फाई हो गया, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो ये लेस चांसेस होगा कि आप दिन भर में कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करोगे। एंड सेकेंडली, जो लोग राइट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट लेते हैं और मिस नहीं करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाइज अगर मैं देखूं तो उनका बेस लाइन छोटा होता है।
ये बड़ा नहीं होता है। तो वन ऑफ द टिप ऑल्सो इज, अगर आप इसको अंदर करना है तो ब्रेकफास्ट अच्छा रहना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द थिंग, नॉट द ओनली थिंग, वन ऑफ द थिंग। ओके, तो मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर रहे हो। देन बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन एन एवरेज बच्चों को ज्यादा कैलोरीज लगती है हमारे से, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव। खेल कूद कूदना बहुत ज्यादा होता है। और कई बार मैंने देखे बहुत सारे फैमिलीज में कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं ब्रेकफास्ट किए बिना, या जस्ट मे बी एक कप दूध दे दिया और उनको भेज दिया। अगर ऐसी आदत है, या अभी के टाइम में ऑनलाइन, अगर 8 बजे क्लास है तो उसको पौने 8 बजे उठाया और मोबाइल के सामने क्लास में बिठा दिया, वैसा मत करो। टेक सम टाइम उसको जल्दी उठाने के लिए, एंड उसको ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट दीजिए। बिकॉज बट इट इज शोन, रिसर्च प्रूव करता है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट सही तरीके से करते हैं, उनका मेमोरी, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी याददाश्त, उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली। मूड इंप्रूव करता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, यू नो ये बहुत सारी चीज में इसके फायदा है। क्योंकि ब्रेन को भी एनर्जी की जरूरत होती है, और आपका ब्रेन का एकमात्र उसका जो खाना है वो है ग्लूकोज। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो तो आप, कितने लोगों को ऐसा लगा है कि ऐसा कई बार ऐसा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया और 10-11 बजे के बाद ऐसा सर दुखना चालू हो गया, ऐसा सर दुखता है, ऐसा भारी लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मेरे साथ तो होता था। दैट इज बिकॉज द ग्लूकोज लेवल इन योर ब्रेन इज ऑल्सो ड्रॉपिंग, ये ड्रॉप हो रहा है। एंड दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो अब ब्रेकफास्ट में आपके क्या क्या होना चाहिए? पहला तो चीज प्रोटीन होना जरूरी है। इट हैज टू बी प्रोटीन बेस्ड, इट कैन नॉट बी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट रहना जरूरी है। दूसरा, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। तीसरा, इट हैज टू हैव फाइबर, क्योंकि अगर फाइबर रहेगा तो आपका क्रेविंग्स कंट्रोल होगा और आपको दिन भर में अनशन खाने की ऐसा क्रेविंग्स नहीं होगा। एंड इट हैज टू हैव, इट कैन नॉट बी शुगर बेस्ड, शुगर बेस्ड नहीं होना चाहिए। एंड इट हैज टू बी इन कंट्रोल्ड कैलोरीज। आपका ब्रेकफास्ट 700, 800, 600 कैलोरी का नहीं हो सकता है। एंड दैट इज वाई जो ये जो फॉर्मुलेशन है हर्बलाइफ के शेक का, द रीजन इज दिस, कि इसमें लो कैलोरीज के अंदर, लो जीआई के अंदर आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फैट्स, ये हर एक चीज इसके कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक ग्लास में उसको दी। एंड बेस्ट पार्ट, इट इज इजी टू मेक। 2 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। यू कैन सिट एंड यू कैन एंजॉय योर शेक एंड देन पुश ऑफ टू योर वर्क। एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप आपके बॉडी को सबसे अच्छी चीज आप दे रहे हो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? कई बार हम सीरियल्स लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, बट बिलीव मी, दे आर अगेन ऑल शुगर बेस्ड। एक बार आप लेते हो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेते हो तो हाथ नहीं रुकता है। मोस्ट ऑफ दी सीरियल्स जो हम सोचते हैं कि दे आर हेल्दी, दे आर ऑल शुगर बेस्ड। यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर शुगर नहीं है। अगर आप ब्रेकफास्ट सही तरीके से ले रहे हो तो इट कैन हेल्प टू रिड्यूस योर ओबेसिटी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका हार्ट डिजीजेस आपके कंट्रोल में रहेंगे, एंड आपका डायबिटीज भी आपके कंट्रोल में रहेगा। चांसेस ऑफ गेटिंग दिस डिजीज इन द लॉन्ग रन गोज डाउन। ऑफ कोर्स बाकी के लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और दिन भर मैं जो करना है वो कर रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। इट विल नॉट वर्क दैट वे, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। बट द की इज हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जो आपके बॉडी को नरिश करता है, जो आपके बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देता है, एंड इट गिव्स अ गुड स्टार्ट टू योर बॉडी थ्रू आउट द डे। तो आई एम श्योर आप सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
दे आर ऑल ऑन दिस गुड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आप शेक अपना ले रहे हो, जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर कोच एंड आस्क योर कोच कि मैं इसको कैसे शुरू कर सकता हूँ। बिकॉज बिलीव मी, जब तक आप लोगे नहीं, यू विल नॉट रियलाइज व्हाट यू आर मिसिंग। जिस चीज की हमको नॉलेज नहीं है वो हम मिस कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है ना। यू डोंट नो यू आर मिसिंग समथिंग व्हेन यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दैट समथिंग। बट अभी आपको पता है कि ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होना चाहिए। नाउ इफ यू डोंट हैव, देन यू आर मिसिंग समथिंग। टॉक टू योर कोच, आस्क योर कोच कैसा आप इसको शुरू कर सकते हो, आपका प्लान कैसा कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, बट वेट लॉस होने के बाद भी टू मेंटेन अ गुड हेल्थ इन द लाइफ लॉन्ग। क्योंकि हम या तो इलनेस पे खर्चा कर सकते हैं या तो वेलनेस पे खर्चा कर सकते हैं, दो में से एक जगह पे तो हमको खर्चा करना ही है। So it is better to spend on wellness and enjoy good health rather to spend on medicines and not enjoy good health. Okay, so that's all from my side. You can talk to your coach and get your plan personalized. Thank you so much. Awesome. ऑसम, थैंक यू सर। तो ब्रेकफास्ट क्वांटिटी में किंग साइज नहीं, क्वालिटी में किंग साइज होना चाहिए, दैट वाज टेक अवे फॉर मी। और यहाँ आने से पहले यही सेम मिस्टेक मैं करती थी कि मेरा किंग साइज क्वांटिटी में होता था, क्वालिटी में नहीं। एंड जस्ट बाय चेंजिंग माय ब्रेकफास्ट मैंने बहुत सारे चेंजेस मेरे में देखे। मेरे एनर्जी लेवल बढ़ गई है, मेरा वेट लॉस हो गया है, 7 kg मैंने वेट लॉस किया है, एंड और बहुत सारे स्किन रिजल्ट, हेयर रिजल्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। सो गाइज, जो भी नए हैं अपने कोचेस को कॉल करके पूछ लेना कि ये प्लान पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो।